हेलो बच्चों। तो कैसे हैं सब। आज हम पढ़ने वाले हैं जीओसी जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है। जीओसी में हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर। और हम समझेंगे नॉमेनक्लेचर है क्या। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। जीओसी में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग किस तरीके से करते हैं हम वो पढ़ेंगे। और सवाल ये उठता है कि नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेमिंग की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत यह है कि देर इज़ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें कहा जाता है। जैसे कि अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड एंट से निकला था, एंट फॉर्मिका बोलते हैं एंट्स को, तो उसको हमने फॉर्मिक एसिड नाम दे दिया। इस तरीके से सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे मिथेनॉल को वुड स्प्रिट भी बोला जाता है। तो अब बात यह आई कि इनको सही नाम कैसे दिया जाए। तो एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको कि हम IUPAC बोलते हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया, इन्होंने कुछ रूल्स दिए। हमने कहा कि इस हिसाब से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर हम इसमें बात कर लें, सिर्फ नॉलेज के लिए बात करें कि अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होती है और प्योर केमिस्ट्री क्या होती है, तो देखिए प्योर केमिस्ट्री यानी कि जो केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं आमतौर पे BSc MSc जो करते हैं, नॉर्मल जो केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई जो कि हम पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ये सब होता है प्योर केमिस्ट्री है ये। अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारी आती है फार्म केमिस्ट्री यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ द मेडिसिन्स, पेट्रोकेमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो वो हमारी अप्लाइड केमिस्ट्री होती है, यानी कि किसी एक फील्ड में जहाँ केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हो रहा हो उसे हम अप्लाइड केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये रहा हमारा IUPAC, ये याद रख लें, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि प्योर केमिस्ट्री हो या कि अप्लाइड केमिस्ट्री हो, उसमें जो कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर होगा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो होगा वो IUPAC के थ्रू होगा। ऑल्दो इनके अलग अलग, जैसे फार्मा केमिस्ट्री में ड्रग्स का नाम पैरासीटामोल, अब ये IUPAC नेम तो नहीं है लेकिन सबको पता है, वो एक अलग चीज़ है। अब हम डिस्कस करते हैं। और जहाँ तक बात है कि नॉमेनक्लेचर कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे नीट के लिए, उसके लिहाज से नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको हर साल डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है जिसमें डायरेक्टली नॉमेनक्लेचर पूछा होता है, नेमिंग पूछी होती है। इसके अलावा इनडायरेक्टली तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं नॉमेनक्लेचर के बेसिस पे, जो हमें केमिकल रिएक्शंस दिया होता है, कई बार केमिकल स्ट्रक्चर ना देके नाम दे रखा होता है, तो पूरा नॉमेनक्लेचर हमको पता होना चाहिए उसके लिए। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए अगर हम IUPAC के लिए नॉमेनक्लेचर की बात करें तो उसमें मोटे मोटे तौर पे जो नॉमेनक्लेचर होता है उसमें 3 चीज़ें होती है। एक होता है हमारा प्रीफिक्स, एक होता है हमारा प्लस रूट वर्ड प्लस सफिक्स। ये 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्री यानी कि पहले, फिक्स मतलब लगने वाला, सफिक्स बाद में लगने वाला, और ये रूट वर्ड। तो हमारा जो नोमेनक्लेचर होता है, जो हमारा नाम बना होता है कंपाउंड का, वो 3 चीज़ों से मिलकर प्रीफिक्स, पहले लगने वाला, रूट वर्ड, सफिक्स। अब हम ये याद नहीं करेंगे कि किसको प्रीफिक्स किसको सफिक्स, ये सब हम अब इससे ज़्यादा रूल्स नहीं, अब बहुत इजीली हम इस नॉमेनक्लेचर को समझने वाले हैं। अब मैं बताऊंगा कैसे समझेंगे। चलिए ये हो गया। अगर प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करें तो मैं 2 बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। जैसे ये देखिए, ये CH3 इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, ये C2H5 ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप। आगे प्रोपाइल ग्रुप ले लें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन यानी कि हेलोजेंस हो गए हमारे, आयोडीन, ये किसी भी कंपाउंड में आपको मिथाइल दिख जाए, इथाइल ग्रुप दिख जाए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन यानी कि हेलोजेंस लगे हुए दिख जाए, तो ये these compounds, these will always used as a prefix in the compound, in the name of the organic compound। इनको हमेशा हम लोग प्रीफिक्स की तरह ही यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स की तरह ही ये
यूज़ होंगे। चलिए, सफिक्स की तरह किसको यूज़ करेंगे? तो सफिक्स की तरह जितने भी हमारे इनके अलावा जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो एज अ प्रीफिक्स एज अ सफिक्स दोनों की तरह यूज़ होते हैं। वो डिपेंड करेगा कि प्रायोरिटी पे, वो डिपेंड करेगा उनकी प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी सीरीज़ वो हम देखेंगे अभी। उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए, जैसे एक कार्बन कंपाउंड है सी, एक कार्बन कंपाउंड को हम बोलते हैं मैथ, एक कार्बन कंपाउंड को हम बोलते हैं मैथ। और लास्ट वीडियो में मैंने एल्केन एल्कीन एल्काइन समझा रखा है आपको। तो देखिए, जो एल्केन होगा यानी कि सिंगल बॉन्ड, तो उस एल्केन जो है वो एन लगाएगा, तो ये मीथेन हो जाएगा। अगर यही दो कार्बन कंपाउंड है तो उसको हम बोलेंगे एथ। और एथ जो है, इसके अंदर अगर डबल बॉन्ड लग गया तो एल्कीन, एल्कीन का ई एन ई आ जाएगा, तो ये ईथीन हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन का वाई आ जाएगा और ये इथाइन हो जाएगा। इसी तरीके से प्रोपेन के केस में, इसी तरीके से ब्यूटेन के केस में होगा। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमने बनाया कार्बन के दो बॉन्ड यहाँ, दो बॉन्ड यहाँ, दो बॉन्ड यहाँ, ये नॉर्मल इथीन है, इथीन है। इसमें डबल बॉन्ड और कहीं लग नहीं सकता। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और कहीं डबल बॉन्ड लग ही नहीं सकता। तो इसमें एक ही जगह डबल बॉन्ड लगेगा, तो ये इथीन है। इसको हम वन इथीन भी बोल दें क्योंकि दूसरा पोजीशन ही नहीं है। अगर यही केस हम प्रोपेन के केस में बात करें, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, या ट्रिपल भी लगा दें, डबल बॉन्ड से हम सिर्फ समझते हैं, यहाँ पे लगा दिया। अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूँ, एक ही तो बात है। जहाँ पे बॉन्ड लगेगा हम उसको मिनिमम पोजीशन देने की कोशिश, मिनिमम नंबर देने की कोशिश करेंगे। तो 1 2 3 यानी 1 पे इन लगा हुआ है, तो इसको हम प्रोपेन 1 इन बोल देंगे। अगर यहाँ से हटा दिया तो 1 2, तो ये 1, वही प्रोपेन 1 इन हो जाएगा, यानी कि इसके 1 पोजीशन पे, यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड लग रहा है वहीं पे इन हो जा रहा है। लेकिन अगर हम यही चीज़ हम इसके केस में देखें, अब ये 4 कंपाउंड है, 4 को हम ब्यूट बोलते हैं। ये अभी मैं बताऊंगा, ये बस मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ। ब्यूटेन, अब मैंने इसमें ये लगाया तो ये तो 1 2 3, 1 3 ब्यूटा डाइइन, 1 एक पे लगा, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे लगा, तो 1 3 ब्यूटाडाइन। यानी इसमें अलग अलग पोजीशन पे लग सकता है। यानी कि हमारे चौथे कार्बन से जब हम अब डबल बॉन्ड लगाना शुरू करेंगे, अब ट्रिपल बॉन्ड लगाना शुरू करेंगे, तो अलग अलग पोजीशन उनकी आनी शुरू हो जाएगी। और मैंने ये 1 3 ब्यूटाडाइन का एग्जाम्पल क्यों लिया, ये याद रख लेना जब आप पॉलीमर वाला क्वेश्चन चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा रबर का, सिंथेटिक रबर का मोनोमर होता है, इससे मिलकर सिंथेटिक रबर बनता है हमारा 1 3 ब्यूटाडाइन से। और ये तो नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। चलिए, तो प्रोपेन, तीन कार्बन के कंपाउंड को हम प्रोप बोलेंगे, यानी कि एल्केन होगा तो प्रोपेन, एल्कीन होगा तो प्रोपीन, और एल्काइन होगा तो प्रोपाइन। 4 कार्बन के कंपाउंड को हम ब्यूट बोलेंगे, 4 कार्बन के कंपाउंड को हम ब्यूट बोलेंगे। एल्केन होगा तो ब्यूटेन, एल्कीन होगा तो ब्यूटीन, एल्काइन होगा तो ब्यूटाइन। देखिए, अगर दो जगह लगेगा तो ब्यूटा डाइइन हो जाएगा, डबल बॉन्ड दो जगह लगेगा तो डाइइन, ट्रिपल डाइआइन हो जाएगा, है ना। तो 5 के केस में पेंट, 5 के केस में पेंट, पेंट, तो पेंट का क्या होगा, पेंटेन होगा, पेंटीन होगा, पेंटाइन होगा। इसी तरह 6 के केस में हेक्स होगा, 6 के केस में, 6 के केस में हेक्स होगा, और हेक्स का हेक्सेन होगा, हेक्सेन होगा, हेक्साइन होगा। अब मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। 7 के केस में हेप्ट, हेप्टेन, हेप्टीन, हेप्टाइन होगा। चलिए, ये भी ख़त्म। 8 के केस में मैं इतना क्यों कर रहा हूँ, बेसिक से लेके चलेंगे। ऑक्ट, ऑक्ट का ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन होगा। 9 के केस में नॉन, तो नॉनेन, नॉनीन, नॉनाइन होगा। और 10 के केस में डेक होगा, 10 के केस में डेक, DEC। तो
डेकेन, डेकिन, डेकाइन होगा। चलिए, तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया कि कार्बन चेन 10 तक ही इम्पॉर्टेंट है, इतना ही पूछा जाता है। 10 से आगे नहीं पूछा जाएगा। वैसे 10 के आगे मैं एक चीज़ बता दूँ, जो 20 वाला होता है ना, उसको हम EIOC ईयोक बोलते हैं। इयोकेन, इयोकिन, इयोकाइन। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये बस ऐसे ही बता दिया आपको, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। तो इयोसिन करके ना, इयोसिनॉइड करके कंपाउंड्स बनते हैं हमारी बॉडी में, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स थ्रोम्बोक्सेन बनाने बनते हैं हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी में बहुत सारी, जब आप लोग MBBS में जाएंगे ना, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे क्या होता है। ये सब हमारी बॉडी में पेन और पायरेटिक एक्टिविटी जो हमारी होती है, पायरेटिक एक्टिविटी, सॉरी, एंटीपायरेटिक तो ड्रग्स होती हैं हमारी, जो कि हम यूज़ करेंगे, तो उन सब में यूज़ होता है। ये एराकिडोनिक एसिड से बने हुए होते हैं। चलिए, ये तो बस नॉलेज के लिए था आपके लिए। आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं। हाँ, ये जो हमारे कार्बन चेन बताया मैंने, कार्बन चेन की एक ख़ास बात ये है कि किसी भी कंपाउंड में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा रूट वर्ड होगा, वो रूट वर्ड जो होगा हमारा, वो कार्बन चेन का ही नाम होगा। यानी कि कोई ग्रुप लगा हुआ है, वो या तो प्रीफिक्स होगा या तो सफिक्स होगा, लेकिन जो कार्बन चेन है, ये हमारा रूट वर्ड हुआ करेगा। अभी हम नॉमेनक्लेचर का एक रूल डिस्कस कर रहे हैं, इसको कि फर्स्ट रूल भी आप कह सकते हो। कार्बन चेन के रिगार्डिंग ये रूल है, तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल, यानी कि कार्बन की एक कंपाउंड में कार्बन के 2 चेन हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5, और एक चेन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक चेन ऐसे लगा हुआ है। अब दिक्कत ये है कि हम जो प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन ये सब ले रहे हैं, अब कैसे लेंगे। तो अब हमारा सिंपल रूल है, IUPAC ने कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन होगा, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, उसको हम एज अ नेम कंसिडर करेंगे। तो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग पता करो इसमें से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी है, बहुत सिंपल, 1 2 3 4 5, ये एक चेन हमको दिख रही है 5 कार्बन की, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है। तो इस चेन को तो हम नहीं लेने वाले, इस चेन को हम सोच सकते हैं। एक कार्बन की चेन और है इसके अंदर, सबने कहा कि 5, सबने कहा कि 4, लेकिन 1 2 3 4 5 6 मुड़ी हुई हो, लेकिन है तो ये चेन ही, 1 2 3 है तो ये एक चेन, तो इसको हम एक चेन मानेंगे। और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन की चेन है। तो अब कैसे नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे इसका, 1 2 3, अगर हम यहाँ से देखें 1 2 3 4, यहीं के साथ मैं एक और रूल दिखा देता हूँ, सेकेंड रूल भी इसी के साथ सीख लो। लोएस्ट नंबर रूल। तो लोएस्ट नंबर रूल क्या कहता है, लोएस्ट नंबर रूल ये कहता है, लोएस्ट नंबर रूल का मतलब है कि किसी कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन हो, यानी यहाँ पे कार्बन की सब्स्टिट्यूशन है, कोई और सा ग्रुप लगा हुआ हो, तो जिस कार्बन पर कोई सब्स्टिट्यूशन है, जिस कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूशन है, उस कार्बन को हम लोअर नंबर देंगे। तो आज हम यही 2 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि किसी कार्बन को लोअर नंबर देना है और किसको लोअर नंबर देना है, यानी कि जिस पे सब्स्टिट्यूशन है उसको लोअर नंबर देंगे, और लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन लेनी है। तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन हमने ले ली है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है, यानी कि ये हेक्सेन होने वाला है हमारा, 6 कार्बन की चेन है, हेक्सेन होने वाला है। ठीक है सर, हमने इसको यहाँ पे हेक्सेन बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है 2 कार्बन का, क्योंकि ये चेन के अंदर हमने इसको गिना नहीं है, तो चेन के अंदर नहीं गिना है तो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये यहाँ पे H है तो C है तो H3 लगा हुआ, ये CH3, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। 1 2 3 4 यहाँ से चौथे नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 यहाँ से तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं, इसको हम ये बोल सकते हैं 3 3 3 3 डाईमिथाइल 3 3 डाईमिथाइल हेक्सेन।
इसको हम बोलेंगे 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेन, 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेन। यानी एक ही पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूशन है। और ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है। मैंने ये एग्जांपल क्यों चूज़ किया आप लोगों को समझाने के लिए, इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन समझा, इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन समझा, इसी में आप नाम लिखना भी सीखोगे। हालांकि ये मुझे एक लाइन में लिखना चाहिए था, लेकिन वो मैं नहीं लिख पाया हूँ। अभी मैं समझाता हूँ इसमें क्या नाम लिखना सीखोगे आप। 3,3 यानी एक ही पोजीशन पे 3 नंबर कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूशन है, तो उसको हमने 3,3 बोला। यानी 3,3 इन दो 3,3 के बीच कॉमा आएगा, इन दो 3,3 के बीच कॉमा आएगा, और 3,3 और डाईमिथाइल के बीच ये हाइफन आएगा, ये हाइफन है, डॉट नहीं है, हाइफन है, इस तरीके से हाइफन है। तो 3,3 डाईमिथाइल हेक्सेन। यानी कि जब हम किसी कंपाउंड पे सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे और वो 2 बार हो 3 बार हो, तो उनके बीच 3,3 यानी दो सब्स्टिट्यूशन के बीच कॉमा आएगा, और इनके बाद जब हम नाम लिखना शुरू करेंगे तो हाइफन लगेगा। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, सॉरी ये एक एग्जाम्पल है, और इसमें दो रूल्स हमने सीख लिया, और एक हमने ये भी सीख लिया कि नंबरिंग कैसे देनी है, नंबरिंग कैसे लगाना है। और नेक्स्ट में एक्चुअली ये दो रूल बहुत हैं, इन पे मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी। हाँ, लोएस्ट नंबर रूल पे भी ना, इस पे भी मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ एक दो एग्जाम्पल्स दे के। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि इसका नाम क्या होने वाला है। सब पे अभी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और जहाँ पे कुछ नहीं है हम हाइड्रोजन मान के चलेंगे, और मानेंगे कि कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, 5 कार्बन के कंपाउंड को हम पेंटेन बोलेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है, तो इसको पेंटेन बोलेंगे। वेरी गुड, मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या बोलेंगे, अब हम इसको पेंटीन बोलेंगे। वेरी गुड, पेंटीन बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे, है तो अभी भी पेंटीन, लेकिन देखिए 1 2 3 4 5, पोजीशन वाइज देखिए 1 2 3, यानी 1 1 लिखेंगे, 1 कॉमा लगाएंगे, नंबरिंग दे रहे 1 3। लेकिन 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 ये क्या है, ये बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड हमने ये डिस्कस किया था कि पहले आएगा नहीं, हमने जो डिस्कस किया अभी, हमने बोला था कि मिथाइल इथाइल ग्रुप ये पहले आएंगे, हेलोजन्स पहले आएंगे, तो ये बॉन्ड बाद में जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे पेंट, क्योंकि 5 कार्बन का कंपाउंड है, पेंट। अब आएगा ये 1 3 डाईइन, 1 3 डाईइन, पेंट 1 3 डाईइन। डाईइन क्यों बोलेंगे, क्योंकि डाई यानी कि 2 इन, तो पेंट 1 3 डाईइन। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। रूल्स की प्रैक्टिस करेंगे, और इसी के साथ साथ कुछ और नए रूल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम प्रेफरेंस देखेंगे अपने फंक्शनल ग्रुप्स का। और इसके साथ थैंक यू।